दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये दोस्तों लगभग 1400 प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। इसे मैंने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों की। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो उत्तर हो जाएगा तिल्ली स्प्लीन। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये होते हैं 2। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो ये करता है वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न हो जाएगा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो होती है, तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला प्रश्न हो जाएगा, डायनमो का क्या कार्य है। तो डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, पचोबलेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। उत्तर हो जाएगा रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो उत्तर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थित होने के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो ये है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न हो जाएगा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो ये है कैल्शियम का अयस्क। अगला प्रश्न हो जाएगा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा विटामिन C। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। उत्तर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो ये होता है बैंगनी रंग। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो ये होता है फ्रीओन। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो ये होगा वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है।
उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये है रैखिकीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? उत्तर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है इसलिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाक की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसकी चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? उत्तर हो जाएगा तप्त तार अमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुवण से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? प्रश्न हो जाएगा वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? उत्तर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न हो जाएगा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा होता है कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था कोपलर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। अगला प्रश्न हो जाएगा, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इस पर होता है जिंक का लेप। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये है सीवी रमन का। अगला प्रश्न हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा गलगंट। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा क्वांटासोम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा
Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, डार्क एवेंजर क्या है? तो ये है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न हो जाएगा, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा शैवाल का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये होता है कन्वेंशन द्वारा। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से। अगला प्रश्न है, HTLV सेकंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो ये फैलाता है एड्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम तो उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? उत्तर हो जाएगा लीवर में यानी यकृत में। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, साइनोकोबालामिन क्या है? ये है विटामिन B12। अगला प्रश्न हो जाएगा, टेट्राब्रोथाइलेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, आपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है? उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो ये वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पोलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ये क्या था? जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो ये होता है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये है त्वरण का। अगला प्रश्न हो जाएगा, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है विषाणुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 मिलीमीटर पारे के।
अगला प्रश्न हो जाएगा श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न हो जाएगा काइलोमल क्या होता है? तो ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड यानी Hg2Cl2। अगला प्रश्न है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। अगला प्रश्न हो जाएगा झूठा सोना कहलाता है, ये क्या कहलाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो ये होता है पेंसिन एंजाइम। अगला प्रश्न हो जाएगा एंट्रोडी क्या है? तो एंट्रोडी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला प्रश्न हो जाएगा मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? उत्तर हो जाएगा 72 बार। अगला प्रश्न हो जाएगा स्फिग्नोमाइनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? उत्तर हो जाएगा रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी रक्त समूह की। अगला प्रश्न हो जाएगा समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हो जाएगा एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। अगला प्रश्न हो जाएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो वह थी मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान में। अगला प्रश्न हो जाएगा पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण वह पानी में जो है डूब जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये है इनसैट 2A। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का। अगला प्रश्न हो जाएगा हैली पुच्छल तारा पृथ्वी कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो ये हो जाएगा 76 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। अगला प्रश्न है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है?
उत्तर हो जाएगा एड्स। अगला प्रश्न है रक्त काथक का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन जो है के। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। अगला प्रश्न हो जाएगा लाफिंग गैस है, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रवाहों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। उत्तर हो जाएगा लौह कवर में रखकर। अगला प्रश्न है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये होती है न्यूक्लियर संलयन। अगला प्रश्न हो जाएगा जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? उत्तर हो जाएगा किसी प्रकार का नहीं। अगला प्रश्न हो जाएगा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला प्रश्न है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? उत्तर हो जाएगा ब्रक यानी किडनी के माध्यम से। अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जलीय पौधों को। अगला प्रश्न है दो समांतर दर्पणों में के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो हो जाएगा दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा कम होने के कारण। अगला प्रश्न है पेंसिल का लेड होता है, ये होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न हो जाएगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? उत्तर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? उत्तर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है इसलिए। अगला प्रश्न हो जाएगा पीतल मिश्र धातु है, तो ये है जस्ता और तांबा। अगला प्रश्न हो जाएगा गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैनोमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये है ध्रुव। अगला प्रश्न हो जाएगा अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? ये बदलता है छोटे पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न हो जाएगा मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो ये होता है माइक्रो स्पोरस। अगला प्रश्न है स्वीकर्बी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो होता है ये विटामिन सी के अभाव में। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा KCl.MgCl2.6H2O।
अगला प्रश्न हो जाएगा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा शीशा। अगला प्रश्न हो जाएगा ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिबल। अगला प्रश्न हो जाएगा स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा क्रोमियम, लोहा और निकेल। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न हो जाएगा वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न हो जाएगा दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिडाई। अगला प्रश्न हो जाएगा मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? उत्तर हो जाएगा शर्करा की। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? उत्तर हो जाएगा पार्केल के नियम के आधार पर। अगला प्रश्न हो जाएगा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा कार्नबर्ग ने। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है।